अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और इस वीडियो में सबसे पहले तो इसकी किस्त नंबर 9 का रिव्यू होगा और इसके बाद अगली किस्त के वाक़यात पर भी अपना कुछ तबसरा पेश करूंगी और हम बात करेंगे कि क्या हमजा बे वाकई गद्दार है, आने वाली किस्त में क्या जानदारली पाशा अपने अंजाम को पहुँच जाएगा, महमद फातिल की किस्त नंबर 9 की रेटिंग क्या रही और इस ड्रामे के हवाले से तुर्कों के बड़े मज़ेदार से तबसरे आप लोगों के साथ शेयर होंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इन सब के साथ साथ सबसे पहले मैं इस किस्त के जिस सीन को डिस्कस करना चाहूँगी वो है शहजादा कुचुक अहमद की मौत का सीन। दुख, तकलीफ, अजियत, कर्ब, ये सब अल्फाज भी इस सीन की इंटेंसिटी बयान करने के लिए कम है। मुझे मालूम ही ना हो सका कि कब मेरी आंखों से आंसू तेज़ी से निकलने लगे। और जैसा कि आप लोग जो ये ड्रामा देखते हैं जानते हैं कि ये ड्रामा देखते हुए व्यूअर खुद को उसी दौर में उसी जगह पर महसूस करता है, तो मुझे भी यही लगा कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और मैं इतनी बेबस हूँ कि ये नहीं रोक सकती। और हमने उस सीन में सिर्फ शहजादा अहमद की तकलीफ को महसूस नहीं किया बल्कि एवरनोस अली जो कि उसकी जान ले रहे थे, हमने उनकी तकलीफ भी महसूस की। और फिर मालूम हुआ कि इस सीन के लिए तुर्की के इतने बड़े अदाकार को क्यों लाया गया है, यानी कि ऐसी इमोशनल परफॉर्मेंस देना किसी नए अदाकार के बस की बात नहीं थी। मुझे इससे पहले दिल शार्तुल में हलीमा की मौत के सीन ने इस कदर अपसेट किया था, इसके बाद अब इस सीन ने। दरमियान में मुख्तलिफ टर्किश ड्रामों के कई सीन्स ऐसे थे जिन्होंने इमोशनल किया, मिसाल के तौर पर एर्तुगरुल गाजी की मौत, दुंदार बे की मौत, बामसी की शहादत और सलजन खातून की मौत वगैरह। लेकिन शहजादा अहमद की मौत ने हिला कर रख दिया है। एक वाकई स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस वाला सीन था और शायद मैं कितने ही दिन गमज़दा रहती, लेकिन इस 4 स्टार की ये तस्वीर देखकर सुकून मिला कि नहीं वो तो ड्रामा था। लेकिन हकीकत ये है कि असल में शहजादा अहमद 9 माह के थे जब सुल्तान महमद के हुक्म से उन्हें कत्ल किया गया। जैसा कि तुर्की के एक शायर कहता है कि कितने ही सूरज गुरूब हुए इस एक चांद की खातिर, तो सल्तनत उस्मानिया के परचम पर मौजूद इस चांद की खातिर दर्जनों शहजादे कत्ल हुए। शहजादा कुचुक अहमद की मौत ने हम सबको किस तरह इमोशनली अपसेट किया है और हम सब जानते हैं कि यह ड्रामा है और यही वाक़या तारीख में गुजर चुका है। लेकिन आप लोग ज़रा तसव्वुर करें उस वक्त का कि जब सुल्तान महमद सोइम के दौर में 19 शहजादों को एक ही रात में कत्ल किया गया और सल्तनत उस्मानिया के पाए तख्त पर वो दिन बहुत भारी था जब महल से एक ही वक्त में 19 शहजादों के जनाजे उठे। पूरा पाए तख्त न जाने कितने दिनों तक सोग में डूबा रहा, हर आंख अश्कबार थी और हर दिल गमज़दा था। इसीलिए टीआरटी ने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह सीन शेयर किया तो फेसबुक पर इस सीन के नीचे मुझे एक तुर्कइया कमेंट पढ़ने को मिला कि जिस उस्मानी खानदान ने तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए अपने बेटों और भाइयों की कुर्बानी दी थी, आज वही कौम बाज़ंतीनियों को पूज रही है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी तल्ख हकीकत है जो इस तुर्क ने बयान की। वैसे देखा जाए तो यही मलूकियत या बादशाहत है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ख्याल करें तो इसका हल खिलाफत था, जो कि काबिलियत की बुनियाद पर मिलती थी, ना कि बादशाह की औलाद होने पर। बहरहाल सरदार गो खान ने यह सीन देखने वाले हर शख्स को जज्बात के तूफान में धकेल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगली किस्त में क्या सुल्तान महमद का गज़ब ओगलो अली पर निकलेगा? क्या शहजादा अहमद को कत्ल करने की उन्हें सज़ा दी जाएगी? तो नाज़रीन इकराम, जाहिर सी बात है कि 1-2 सीन के लिए तो इस अदाकार को नहीं लाया गया और एवरनोस अली सुल्तान महमद के सामने जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे कि शहजादा अहमद को कत्ल करना क्यों ज़रूरी था। जबकि अगली किस्त का रुला देने वाला मंजर वो होगा जब शहजादा अहमद की लाश हरम में लाई जाएगी और इवल स्माइल वाला ये वज़ीर आज़म जानदारली तुर्की के तारीखी ड्रामों में सादुद्दीन कोपैक के बाद दूसरा विलन है जिसकी साजिशें जहानत से भरपूर हैं और जिसके वार बार बार होते हैं। मुझे यकीन है कि सुल्तान महमद के सामने खुद को बचाने के लिए इसने बैकअप प्लान बना रखा होगा और वैसे भी शहजादा अहमद की लाश सामने मौजूद है तो सुल्तान महमद के खिलाफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये समझ चुका है। तो इसलिए ये यही कहेगा कि मैं तो खुद कुछ नहीं जानता और मैं शोर सुनकर यहाँ आया हूँ, और वो उस वक़्त यनीचरी के इस कमांडर को कुर्बानी का बकरा बना देगा और ख़ुद को सल्तनत का वफादार वज़ीर साबित करेगा। तो नाज़रीन इकराम, एज एन एक्टर जानदारली पाशा की अदाकारी वाकई बड़ी जानदार है। और ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस को हमजा बे के रवैये ने शौक दिया? मुझे तो बहुत शौक लगा था और समझ से बाहर है कि क्या हमजा जानदारली का आदमी है या सुल्तान महमद का वफादार है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि हमजा बे वाकई एक तारीख़ी किरदार है और इन्होंने सुल्तान फातेह के एक वफादार जासूस की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी। जबकि हमजा बे, अगर ये वही वाला हमजा बे है जो तारीख़ में था, तो
तो ये उस उस्मानी बहरी बेड़े के कमांडर थे जो कस्तुनतुनिया की फतह में गया था। लेकिन सवाल ये है कि फिर हमजा बे ने पीरी पाशा को क्यों कत्ल किया? तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि हमजा बे गलत फहमी का शिकार हो गया और उसके गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि उसकी सल्तनत जिसका वो वफादार है, उसके वज़ीर आज़म की लॉयल्टी पर किसी दूसरी इमारत का सरदार उंगली उठा रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल तभी तक था जब तक अगली किस्त के ट्रेलर में मैंने उसे बाली बे को कत्ल करने वाला सीन न देखा, और फिर ये सोचकर मुझे ये बात दुरुस्त नहीं लगी। तो अगली किस्त के उस सीन को सामने रखते हुए ये लगता है कि सुल्तान महमद जानदारली पाशा को पकड़ना चाहता है, लेकिन रंगे हाथों। तो हमजा बे के जिम्मे टास्क है कि वो किसी तरह जानदारली के करीब हो ताकि हमजा बे जानदारली का एतमाद हासिल कर सके और फिर उसके बाद उसे किसी वक्त रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेकिन अगर ये दोनों ख्याल गलत हैं तो सिंपल सी बात यह है कि ये हमजा बे गद्दार है और जानदारली पाशा का आदमी है, और ये वो वाला हमजा बे नहीं है जो कि तारीख में सुल्तान महमद का वफादार था। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब अगली किस्त में असल बात मालूम होगी, और मेरे हिसाब से 10वीं किस्त बेहतरीन होने जा रही है क्योंकि इसमें तमाम गद्दार एक्सपोज होंगे। और इससे भी बढ़कर कुर्चू दुआन, जो कि सुल्तान महमद को एक छोटा सा बेवकूफ़ बच्चा समझता है, उसकी गर्दन के गिर्द फंदा फिट होने जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जानदारली पाशा अगली किस्त में भी अपनी मक्कारी से बच जाएगा। अपनी हरकतों से मुझे तो ये सादुद्दीन कोपैक का कोई करीबी रिश्तेदार लगता है, और लगता है कि अगली किस्त में कुर्चू दुआन के बजाय मुस्तफ़ा आगा फिर यानीचरी का नया कमांडर होगा। शुक्र है मुस्तफ़ा आगा की जान बच गई और वो सुल्तान से वफादारी का सिला पाएगा। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान महमद फातेह की इस सीज़न की 6 या 7 किस्तें बाकी रह गई हैं, और किस्त नंबर 14 या 15 इस सीज़न की आखिरी किस्त होगी। इसके बाद इसका अगला सीज़न सितंबर या अक्टूबर में रिलीज़ होगा। वैसे मुझे लगा था कि इसके पहले सीज़न की 30 किस्तें होंगी, लेकिन तुर्की में फुटबॉल सीज़न शुरू होने की वजह से 14 जून से पहले तमाम ड्रामा सीरीज़ के सीज़न ख़त्म हो रहे हैं। तो सुल्तान मुराद की वफ़ात के बाद सुल्तान महमद ने सल्तनत उस्मानिया पर 30 साल हुकूमत की थी। तो इस 30 साला दौर हुकूमत की तारीख अभी देखनी बाकी है। और अब आते हैं इस ड्रामे की रेटिंग की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस हफ्ते रेटिंग में इजाफा देखने में आया, जो कि 3.72 रही, और इसकी 2 कैटेगरीज में भी इजाफा हुआ। लेकिन इसकी रेटिंग कुछ भी हो, हम इसे 10 में से 10 देंगे, क्योंकि इस ड्रामे में जो स्पेशल है वो इस वक्त रिलीज होने वाले किसी दूसरे तुर्क तारीखी ड्रामे में नहीं है। चालाक वजीर, दौलत के भूखे यानीचरी, इब्राहिम बे, छोटा शहजादा और सुल्तान के कम से कम अल्फाज और बार ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।